गुड़गांव का ना कोई माँ है ना कोई बाप है। गुड़गांव की समस्याएं कोई दूर नहीं कर सकता। उमेश अग्रवाल ने नहीं करा, ना सुधीर सिंगला ने करा। 3 फुट की महाराज अग्रसेन की मूर्ति है, छोटा सा चौक है। अरे एक राम महावीर चौक देख लो रात को कैसे चमकता है, मजा आता है देख के। अरे एक महाराज अग्रसेन चौक है, 2 लाइटें जलती हैं और 4 पीपे वाला खड़े कर देते हैं साल में एक बार। डम 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 डम, कुछ नहीं है, करते नहीं कुछ भी काम। एमएलए एक है, 100 एमएलए नहीं है। वो काम करने लग रहा है, बढ़िया लड़का है, वेरी जेंटलमैन। उसकी मदद करो, उसके साथ खड़े हो। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य समाज को वो तरजीह क्यों नहीं दी जो वैश्य समाज डिजर्व करता है, वैश्य समाज को मिलनी चाहिए? जो 10 साल एमएलए रहे 5-5 साल करके, उन्होंने क्या करा समाज के लिए? क्या करा? हमने सड़क बना दी, हमने फ्लाईओवर बना दी, हमने पुल बना दी। कहाँ बना दिए? अरे वो तो सरकार बना रही है। आपने क्या करा वैश्य समाज के लिए? उन्होंने, किसी ने कुछ नहीं करा। जो चुनाव होता है वो 36 बिरादरी का होता है। अब मुकेश शर्मा जी के साथ क्या बनिए नहीं थे? क्या नवीन गोयल के साथ ब्राह्मण नहीं था? चुनाव जो लड़ा जाता है, जो जीता जाता है, वो 36 बिरादरी से जीता जाता है, ना कि एक बिरादरी से। ना ब्राह्मण एक बिरादरी से जीत सकता है, ना बढ़िया एक बिरादरी से जीत सकता है। अतिक्रमण जो पैदा करा और जो आज भी पैदा कर रहे हैं, वो बड़े शोरूम वाले कर रहे हैं। व्यापारी तो अतिक्रमण छोटा चाहता नहीं। अब जब अतिक्रमण पैदा हो गया, पैदा करा बड़े शोरूम वालों ने, अब छोटे दुकानदार को किराया मुंह लग गया। बड़ियों पे मोहर थोड़ी लग रही है कि बढ़िया कोई टिकट मिलेगी। जो काम करेगा, जो ईमानदार होगा, उसको टिकट मिलेगी। अब देखो बाजार के अंदर मोहित शर्मा है, आरएस भाट है। मैं इन दोनों को सल्यूट करता हूँ। बहुत सालों में ऐसे अफसर मिले हैं जिन्होंने बाजार को सीधा कर दिया। नहीं तो ये मोमडोर ने बाजार के अंदर, मैं भी हूँ उनमें, दुकान किराए पे दे रही, वो बहन बेटी को छेड़ रहे हैं और बाजार के लाला ही हंस रहे हैं। लोकसभा बीता, उसके बाद विधानसभा आया और फिर निगम चुनाव भी बीत गया। गुरुग्राम में जब चुनाव का जिक्र होता है तो वैश्य समाज का जिक्र सबसे पहले होता है। ये वही गुरुग्राम है जहां पिछले कई सालों से तमाम पार्टियों ने वैश्य समाज को बड़ा प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन इस बार वैश्य समाज की कहीं ना कहीं अनदेखी की गई। हालांकि ये वैश्य समाज के ही कई लोग हैं जिनकी ओर से ये दावे किए जा रहे हैं। हमारे साथ वैश्य समाज से गुड़गांव व्यापार मंडल सदर बाजार एसोसिएशन के प्रधान बबलू गुप्ता मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सबसे पहले आपका चैनल का स्वागत है। आप मेरे लिए आदेश करें, मैंने क्या बताना है जो आप कहोगे बेबाक बताऊंगा। नहीं, मैं क्या आदेश करूंगी सर, मैं तो सवाल करने। हमारा जो आपका सवाल है, वैश्य समाज को 10 साल टिकट मिली है और हमारा वैश्य समाज इतना महान है। एक हमारे महाराज अग्रसेन की मूर्ति लगी है 3 फुट की, जिन्होंने भगवान इंद्र से भी लड़ाई लड़ी, उनसे 6 फुट की मूर्ति नहीं करी गई। क्या करेंगे ये विधायक अरबार बन के? इनके बस की तो कुछ है नहीं, काम तो करते नहीं। दूसरे आदमी को भी मौका मिलना चाहिए और सरकार ने दूसरे आदमी को मौका दिया है। और बात रही वैश्य समाज की, अब हमारे पिंटू भाई रामउतार गर्ग को बना तो दिया चेयरमैन मदर डेयरी का। अनदेखी नहीं कर रहा सरकार, कहीं ना कहीं पद हमारे वैश्य समाज को मिल रहा है। लेकिन जो 10 साल एमएलए रहे 5-5 साल करके, उन्होंने क्या करा समाज के लिए? क्या करा? हमने सड़क बना दी, हमने फ्लाईओवर बना दी, हमने पुल बना दी। कहाँ बना दिए? अरे वो तो सरकार बना रही है। आपने क्या करा वैश्य समाज के लिए? उन्होंने, किसी ने कुछ नहीं करा। छोड़ भलाई, सारे गुण है सबके अंदर। अरे करो, एक चौक है छोटा सा हमारा। किसने नहीं किया? किसी ने भी नहीं करा। 2 एमएलए रहे। नाम तो ले लो सर। उमेश अग्रवाल ने नहीं करा, ना सुधीर सिंगला ने करा। 3 फुट की महाराज अग्रसेन की मूर्ति है, छोटा सा चौक है। अरे एक राम महावीर चौक देख लो रात को कैसे चमकता है, मजा आता है देख के। अरे एक महाराज अग्रसेन चौक है, 2 लाइटें जलती हैं और 4 पीपे वाला खड़े कर देते हैं साल में एक बार। डम 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 डम, कुछ नहीं है, करते नहीं कुछ भी काम। दूसरे आदमी को भी मौका मिलना चाहिए। हम खुश हैं, कोई दूसरा आदमी आएगा काम तो करेगा। इन्होंने क्या करा है समाज के लिए? कोई काम नहीं करा इन्होंने। एक काम बता देंगे, चोटी छाती करके हमने समाज के लिए ये काम करा है, कोई काम नहीं करा इन्होंने। वैश्य समाज के तमाम लोग हैं जो नेता बने फिरते हैं और कहते हैं कि हम वैश्य समाज के लिए ये कर देंगे, या हमें मौका मिला तो हम ये करके दिखाएंगे। उन्हें लेकर क्या कहोगे फिर आप? मौके मिले
10 साल मौके मिले, 10 साल में उन्होंने वैश्य समाज के लिए क्या काम कराए वो बताए। अपना काम कराया उन्होंने, पब्लिक के लिए क्या काम कराया। कोई हॉस्पिटल बनाया हो, कोई धर्मशाला बनाई हो, कोई लोगों के लिए प्याऊ बनाई हो, कोई ऐसा काम बता दे। 2 एमएलए बने जो पब्लिक जिससे खुश हुई हो। हॉस्पिटल था तोड़ के रख दिया, आज तक नहीं बना। कोई एक ऐसा अच्छा काम बताया हमारे एमएलए वैश्य समाज से जो है कि भाई हमने एक धर्मशाला के लिए जगह ली और हमने बनाई वैश्य समाज के लिए, या एक बहुत खूबसूरत काम हमने करा है। कोई डिस्पेंसरी ली हमने, बहुत बढ़िया बनाई है, वैश्य समाज का नाम आ रहा है, महाराज अग्रसेन का नाम आए, जो 1 रुपये 1 ईंट उस टाइम में देते थे, जिस टाइम में कोई जानता ही नहीं था। आज बताओ कौन सा हमारे वैश्य समाज ने कोई हॉस्पिटल बनाया हो महाराज अग्रसेन के नाम से, कोई धर्मशाला बनाई हो, बताए एक भी बताए। बताए कौन सा ऐसा काम करा है। अपने काम सब निकालना जानते, अपना कार्ड दे दिया, जिसकी सरकार आई उसी का कार्ड बनवा लिया, वही कार्ड दे दिया। कांग्रेस में आई, कांग्रेस में चले गए, कार्ड बनवा लिया। चौटाला की सरकार आई, चौटाला का कार्ड दे दिया, काम करा लिया। अपने काम कराते हैं, पब्लिक के कोई काम नहीं। बताओ इतना बड़ा गुड़गांव है, कोई धर्मशाला बनवाई हो बताओ, कोई मंदिर बनाया हो बताओ, कोई तो काम बताओ, कोई डिस्पेंसरी बनाया, कोई हॉस्पिटल बड़ा बनाया हो। हमारे वैश्य समाज में लोगों के पास इतना पैसा है, चंदा देने के लिए बैठे हैं। कोई इज्जतदार, कोई ढंग का आदमी आए, लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे पैसा देने के लिए, अपना आप ऑटोमेटिक बनवा देंगे। इतना पैसा हमारे वैश्य समाज के पास। सरकार को वैश्य समाज चलाता है, अदर नहीं चलाता, कोई टैक्स नहीं देता। सबसे ज़्यादा हरियाणा में, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स वैश्य समाज देता है। चंदा देने में वैश्य समाज पीछे रहेगा, सबसे आगे रहेगा। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य समाज को वो तरजीह क्यों नहीं दी जो वैश्य समाज डिजर्व करता है, वैश्य समाज को मिलनी चाहिए? देखो जी, ये बीजेपी की सरकार है, ये सबको मौका देती है। मैं ये मानता हूँ कि ये गुड़गांव की हॉट सीट थी और वैश्य समाज का नाम चल रहा था, लेकिन ये बीजेपी की सरकार है। ये पता नहीं रिक्शा वाले को भी टिकट दे दे और ये वीआईपी को भी दे दे। ये खिचड़ी खाने वालों की सरकार है, ये नहीं मानती किसी को कि ये बढ़िया, ये जाट है, ये हीर है, ये बामण है। ये सीट देगी अपने हिसाब से, टिकट देगी अपने हिसाब से। मैं तो इनका जो सिस्टम है ना, उससे इतना खुश हूँ। मैं तो बहुत राजी हूँ। हिंदुस्तान में देखता हूँ किसी को सीएम बना दें, आदमी सोचता कहीं है, होता कहीं है। तो इनका जो सिस्टम है ना, बहुत बढ़िया है। ये रिक्शा वाले को भी सीएम बना सकते हैं, इनका भरोसा कोई नहीं है। ये ईमानदार आदमी को ढूंढते हैं, भाई ईमानदार कौन है, कौन भरे पेट का है। अब ये देख लो, जितने भी सीएम है हिंदुस्तान के अंदर या और अदर, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, सिस्टम से काम होता है। हर चीज़ सिस्टम में, भ्रष्टाचार कम हुआ है। ये नहीं, मैं नहीं कहता कि खत्म हो गया, कम हुआ है। इनके पास जो आदमी है, गिने चुने सिलेक्टेड आदमी है। कोई बनियों पे मोहर थोड़ी लग रही है कि बनिया कोई टिकट मिलेगी। जो काम करेगा, जो ईमानदार होगा, उसको टिकट मिलेगी। इनको काम करने वाले व्यक्ति चाहिए और हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि बनियों का ये मोहर मार दी, बनियों को ही मिलेगा। अब बनियों का चेयरमैन बना तो दिया, और क्या चाहिए। हरियाणा का बनाया, एमएलए गुड़गांव का बनता है, ये पूरे हरियाणा का बन गया, और इससे बढ़िया क्या बात है। राज्य होना चाहिए वैश्य समाज को। तो अब विधानसभा चुनाव भी 7 महीने के करीब हो गया, विधानसभा चुनाव हुए। गुरुग्राम में आपको काम दिखाई दिया? देखो जी, एक दिन में कोई काम नहीं होता। एक एमएलए, इतना बदला 7 महीने में गुरुग्राम? बहुत बदलाव है। सफाई हो रही है। एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता। उस आदमी का जो एमएलए बना है, उसका हमारे को सबको साथ देना चाहिए। अगर हम गंदगी फैलाएंगे, हम कूड़ा करकट खिलाएंगे, एमएलए क्या करेगा? एक आदमी क्या करेगा? एक अफसर क्या करेगा? हमारे को अपने आप को सुधारना चाहिए। हमारे को अपने आप को अपने आप में हिम्मत माननी चाहिए। एमएलए एक है, 100 एमएलए नहीं है। वो काम करने लग रहा है, बढ़िया लड़का है, वेरी जेंटलमैन। उसकी मदद करो, उसके साथ खड़े हो। ये नहीं फोन कर दिया हमारा ये काम है, ये काम है। काम हम भी कर सकते हैं, छोटा मोटा। 100-200 रुपए के लिए उसको फोन मत करो। जमादार को 2 कूड़ा उठवाओ, ट्रॉली वाले को पैसे 2 कूड़ा उठवाओ 100-200 रुपए के लिए। उसका ये काम नहीं है, और भी बहुत काम है। अच्छे काम कराओ, बड़े काम कराओ, छोटे काम खुद करो। हमारी ये सोच है, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। विधानसभा चुनाव का मैं जिक्र कर लेती हूँ। एक तरफ ब्राह्मण कम्युनिटी से थे, एक तरफ आपकी वैश्य कम्युनिटी से खड़े थे। आज का साथ क्यों नहीं? सुनो, जो चुनाव होता है वो 36 बिरादरी का होता है। कुछ लोगों में बिरादरीवाद होता है। कोई कह रहा था
कि भाई हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को ही देंगे वोट। कोई कह रहा था भाई हम बनिए बनिए को वोट देंगे। ऐसा नहीं होता। जो चुनाव होता है वो 36 बिरादरी का होता है। अब मुकेश शर्मा जी के साथ क्या बनिए नहीं थे? क्या नवीन गोयल के साथ ब्राह्मण नहीं था? चुनाव जो लड़ा जाता है, जो जीता जाता है, वो 36 बिरादरी से जीता जाता है, ना कि एक बिरादरी से। ना ब्राह्मण एक बिरादरी से जीत सकता है, ना बढ़िया एक बिरादरी से जीत सकता है। 36 बिरादरी से चुनाव जीता गया है और 36 बिरादरी साथ होती है जब चुनाव लड़ा जाता है, जीता जाता है। चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे चौटाला हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई हो, एक पार्टी से बिरादरीवाद हर में होता है। कोई कहता है भाई ये बढ़िया है, बढ़िया का साथ देना है। बढ़िया और ब्राह्मण शुरू से कहा गया है एक है। तो ये जो चुनाव लड़ा गया, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा गया। और इस टाइम तो बीजेपी की लहर है, कोई खड़ा हो जाओ, बीजेपी है। चलिए, आप गुड़गांव व्यापार मंडल सदर बाजार एसोसिएशन के आप 15 साल आपने प्रधानी की, अभी भी प्रधान हैं आप? हम मरते दम तक प्रधान है और रहेंगे। शेर हैं, शेर ही रहेंगे। प्रधानी छोड़ी नहीं? कैसे छोड़ देंगे? हमारे दादा प्रधान थे हलवाई यूनियन के। अब हम प्रधान है गुड़गांव व्यापार मंडल सदर बाजार के। हमने बाजार न्यूट्रल छोड़ रखा है। कैसे छोड़ देंगे प्रधानी? जब तक जिंदा है, जब तक रहेंगे, शेर शेर रहेगा। चलिए, मैं सदर बाजार का जिक्र कर लेती हूँ, क्योंकि आप सदर बाजार से हैं, आप सदर बाजार व्यापार मंडल के आप प्रधान भी हैं। अक्सर देखा जाता है सदर बाजार में अतिक्रमण बहुत होता है। सरकार का जिक्र करूं या मैं प्रशासन का जिक्र करूं, निगम अधिकारियों का जिक्र करूं, अतिक्रमण हटाते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि अतिक्रमण हटाने के बाद भी सदर बाजार के हालात जस के तस हैं? देखो, मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। सदर बाजार के अंदर अतिक्रमण नहीं था। हाँ। अतिक्रमण पैदा करा बड़े शोरूम वालों ने। अपने शोरूम के आगे सबसे पहले सीढ़ियां बनाई, सीढ़ियों के आगे उन्होंने लगा दिया कारपेट, और कारपेट पे कोई भी व्यक्ति स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं खड़ी करेगा, वो खड़ी करेगा बराबर वाली दुकान पे। अब उसका ग्राहक उसके पास नहीं आएगा तो उसने दुकान आगे बढ़ा दी, या झगड़ा होगा। 2013 के अंदर प्रधानी के पीछे, इस बात के पीछे, जो मेरा एंटी ग्रुप था उन्होंने मेरे ऊपर FIR लॉन्च कराई, मेरे ऊपर मुकदमा बनवाया। 1 महीने में मैंने जमानत कराई थी। ये अतिक्रमण जो पैदा करा, और जो आज भी पैदा कर रहे हैं, वो बड़े शोरूम वाले कर रहे हैं। व्यापारी तो अतिक्रमण छोटा चाहता नहीं। अब जब अतिक्रमण पैदा हो गया, पैदा करा बड़े शोरूम वालों ने, अब छोटे दुकानदार को किराया मुंह लग गया। अब देखो, बाजार के अंदर मोहित शर्मा है, RS भाट है, मैं इन दोनों को सल्यूट करता हूँ। बहुत सालों में ऐसे अफसर मिले हैं जिन्होंने बाजार को सीधा कर दिया। नहीं तो ये मोमडोनर ने बाजार के अंदर, मैं भी हूँ उनमें, दुकानें किराए पे दे रही, वो बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं, और बाजार के लाला ही हंस रहे हैं। ऑब्जेक्शन सुभाष सिंगला ने उठाया था, हमने मीटिंग करी थी बाजार के, मैंने उठाया था। इनको शर्म नहीं आई? हमारी बहन बेटियों को मुल्ला छेड़ रहे हैं और ये दांत फाड़ रहे हैं। मैं आज RS भाट और मोहित शर्मा को सल्यूट करता हूँ। इन्होंने बाजार को 75% सुधार दिया है, अभी 25% की कसर और रहती है। तो वो 25% कब तक ठीक होगा सर? जब तक ये दुकानदार अपना माइंड मेकअप नहीं करेंगे, जब तक ये सुधार नहीं होगा। इनकी दुकानों पे ये मुसलमान कब्जा करेंगे और ये बहन बेटियों को ऐसे छिड़वाते रहेंगे, तो ये नहीं सुधरेगा बाजार इनको अपने आप सुधारना पड़ेगा। अब मंडी जाओ कितनी खूबसूरत, बाजार जाओ कितनी खूबसूरत, 25,000 रुपये का चालान है। अरे ऐसे अफसर चाहिए हमें 20 गुड़गांव में। गुड़गांव को हमने पेरिस बनाना है। गुड़गांव का नाम है, नु कह रहे हैं बिजनेस खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया। ये क्यों नहीं कहते? हमारा जो किराया भाड़ा था वो खत्म हो गया रोड का, जिसका हम नाजायज किराया ले रहे थे, हैं वो 80 के गोलगप्पे खत्म हो गए। दूसरी की बहन बेटियों को चुटकी भरवाते थे मुल्लाओं से, वो खत्म हो गए। अरे सुधर जाओ, ऐसे अफसरों को सलूट मारो, माला पहराओ, हैं दलाली करनी छोड़ दो। आपको रेडियो से कमाई नहीं होती थी क्या सर? आप दूसरों को लेकर ऐसे बातें बोल रहे हो। सुनो, बात रही रेडी वालों की, रेडी लाइन से लगे, तरीके से लगे तो कोई कुछ नहीं करेगा। बीच रोड पे रेडी लगाओगे, ट्रैफिक जाम होगा, तो ऑब्जेक्शन मैं भी उठाऊंगा, हर आदमी उठाएगा। बाजार के अंदर कोई रेडी नहीं लगती। बाजार के अंदर घेरे आते हैं, दुकान 15-15 फुट आगे लगती है, बाजार में रेडियां नहीं लगती। बस अड्डे पे रेडी लगती है, पुलिस वाले पैसे लेते हैं, फ्रूट लेते हैं। मैं खुली बोलता हूँ, पुलिस चाहे बस अड्डे पे रेडी नहीं लग सकती। वो तो हमारे पास सबूत नहीं है, तो हम उस बात को हम नहीं कह सकते सर। सबूत हमारे पास नहीं है। पुलिस होती है, अगर पुलिस चाहे एक रेडी ना लगे
100 रुपए एक रेडी से, और घर का फ्रूट सारी मुसलमानों की रेडी लगती है। बस अड्डे पे एक एक आदमी की 10-10 रेडी लगती है। भाट साहब को सारा पता, 1 क्लास अफसर है वो। चलिए। बाजार में एक भी रेडी नहीं है। बाजार में अतिक्रमण है, अब हट गया अतिक्रमण, अब बाजार साफ है, सुथरा है, लेकिन थोड़ा सा है, उनको सुधरना पड़ेगा। उनको दुकानदारों को माइंड मेकअप करना पड़ेगा। बड़े शोरूमों को कारपेट हटाना पड़ेगा। इनकी पैड़ियाँ तोड़नी पड़ेगी, जब बाजार सुधरेगा, वरना बाजार अभी 25% नहीं सुधरेगा। भाट साहब की बहुत ज़रूरत है सदर बाजार में। अच्छा, बहुत ज़रूरत है। ऐसे अफसर को तो मैं 10 बार सैल्यूट करूँगा। मैं हर आदमी को सैल्यूट नहीं करता, अफसर को। बबलू गुप्ता नाम है मेरा, मैं ऐसे अफसर को सैल्यूट करता हूँ। चलिए, गुड़गांव की समस्याओं का जिक्र कर लूं। हाँ बिल्कुल। अब जब लोकसभा था तो लोकसभा में था कि विधानसभा चुनाव होंगे तब समस्याएं दूर हो जाएंगी। विधानसभा चुनाव आया तो निगम चुनाव का जिक्र हुआ कि पार्षद बन जाएंगे तब समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब निगम चुनाव भी हो गया। आपको लगता है गुरुग्राम की जो समस्याएं हैं वो बदली हैं? मैं आपको बहुत साफ सुथरी बताता हूँ। मेरी आज 55 साल की उम्र हो गई है और मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। गुड़गांव का ना कोई माँ है ना कोई बाप है। गुड़गांव की समस्याएं कोई दूर नहीं कर सकता। गुड़गांव की समस्या दूर करती है माँ शीतला। गुड़गांव बहुत फास्ट चल रहा है। गुड़गांव के लोगों के पास टाइम नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया था कि छोटी मोटे जो काम होते हैं ना लोगों के, 150 रुपए के, उसके लिए फ़ोन करते हैं, बड़े काम के लिए फ़ोन नहीं कर रहे। सरकार अपना काम कर रही है, निगम अपना काम कर रही है। जब सरकार काम कर रही है, निगम काम कर रहे हैं, तो फिर ये समस्याएं क्यों हैं? देखो ऐसा है, बरसातों में पानी भर जाता है। मैं बहुत जगह घूमा हूँ, बाहर कंट्रियों में भी घूमा हूँ। हमारे यहाँ नाले नहीं हैं। जो नाले हैं उनकी केयर नहीं है। पूरे गुड़गांव में सबसे पहले नाले होने चाहिए, नालों की केयर होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। उनकी ना तो केयर है ना सफाई है। अगर वो नाले हर जगह होंगे, हर रोड पे होंगे, तो गुड़गांव में पानी नहीं भरेगा। जब तक नाले नहीं बनेंगे, उनकी पहले नालियाँ होती थी पुराने टाइम में, पानी नहीं भरता था। अब जो नाले बनाए हैं थोड़े बहुत, उनकी केयर नहीं है, उनकी सफाई नहीं है। जब तक हम इनको दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक कोई काम नहीं होगा। और इन कामों के लिए ना सरकार के पास टाइम है, ना पार्षदों के पास टाइम है, ना। तो फिर ये काम करेगा कौन सर? सुनो, हमने तो पार्षदों को चुना। सुनो, पार्षद, अब हमें अपने एरिया का पार्षद ही नहीं पता कौन है। ना वो हमारे पास वोट मांगने आए, हमें ये नहीं पता कौन है हमारे यहाँ का पार्षद। पहला इलेक्शन देखा है जिंदगी में, पार्षद हमारे पास वोट मांगने नहीं आया। हमें ये नहीं पता हमारे एरिया का पार्षद कौन सा है। किसको कहें? क्या निगम कर्मचारी या निगम अधिकारी को ये नहीं पता कि यहाँ पे नाले इनकी हमने सफाई करनी है? जब से नाले बने आज तक यहाँ इस हमारे घर के आगे से नाले जा रहे हैं, आज तक उनकी सफाई नहीं हुई। आज तक रिकॉर्ड है, कागजों में हो जाएगी पैसे के लिए, भाई ये पैसे बिल बनाना है। हमने आज तक नालों की सफाई नहीं देखी। नालों की सफाई बरसात में ऑटोमेटिक खुद होती है। जब प्रेशर से पानी आता है, प्रेशर से सफाई हो जाती है। ये गुड़गांव खुद चलता है, या भगवान भरोसे? भगवान भरोसे। माँ रानी शीतला अपना आप चलाती है। गुड़गांव के लोगों पे टाइम कहाँ है? कागजों में चलता है। कागजों में सड़क बन जाती है, छोटी मोटी सड़कें टूटी हुई है, वो आज तक रिपेयरिंग नहीं हुई। माँ शीतला मंदिर पे चले जाओ, इतना भारी मेला भरता है, वहाँ सड़क टूटी हुई है। तो अभी तो आप बीजेपी के इतने गुणगान कर रहे थे कि विधायक बहुत अच्छा, तमाम लोग अच्छे। अकेला विधायक क्या करेगा? हाँ। क्या ये कर्मचारी, निगम कर्मचारी, निगम के अफसर ये नहीं जाते रोड पे? इनको खड्डे नजर नहीं आते? आप मेरी बात सुनो, आप ऑफिस से अपने घर जाते हो, रास्ते में खड्डे नजर नहीं आते आपको? विधायक क्या करेगा इसमें? पार्षदों के काम नहीं है? जिस एरिया के पार्षद है वो अपने घर नहीं जाते? ये पार्षदों का ही काम है। पार्षदों का काम है। जो कर्मचारी हैं, जो अफसर हैं, जेई हैं, एसडीओ हैं, कमिश्नर हैं, ये घर जाते हैं, माता मंदिर जाते हैं, रोड पे चलते हैं। इनको खड्डे, जब इनकी गाड़ी में धचकी लगती है, आ की आवाज आती है, इनको नजर नहीं आते ये गड्ढे भरवाने चाहिए? एमएलए भरवाएगा गड्ढे? एमएलए का काम है। मैं ये कह रहा हूँ, ये काम सभी का है, एक एमएलए का नहीं है, एक पार्षद का नहीं है। पार्षद, एमएलए, पब्लिक सब इकट्ठे होके, कर्मचारी, जेई, एसडीओ घूमते हैं रोड पे। इनके जो प्यांदे हैं, जो रोडों पे उगाही करते आंटते हैं, जो मकान बन रहे हैं, लेंटर का एक लेना है, 1.5 लाख रुपए लेना है, क्या इनको ये नहीं पता ये रोड टूटा हुआ है? सब उगाही का जिक्र मत कीजिए, क्योंकि उसका हमारे पास सबूत नहीं है, तो हम ऐसे किसी अधिकारी को सबूत पता क्यों नहीं मिलता? हाँ। प्राइवेट आदमी रखे हुए हैं, प्राइवेट आदमी रखे हुए हैं।
प्राइवेट आदमी रखने का अधिकार क्या है? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात, देखो हमारे पास सर सबूत नहीं है तो हम किसी अधिकारी का नाम इस तरह से नहीं उछाल सकते और नहीं ना उछाल किसी अधिकारी को बोल सकते हाँ। जब तक हमारे पास कोई प्रूफ चलो ना हो। हम ये तो मानते सारे अफसर रोड पे तो घूमते हैं ना। हाँ, वो एक उनका हाँ, क्या कर्तव्य बनता है कि पार्षद फोन करे जब ही रोड बनवानी है? हाँ बिल्कुल। उनका कर्तव्य नहीं बनता कि पार्षद से कहें सर आपकी रोड टूटी हुई है उसको बनवा दे? क्या पार्षद ही उनको एस्टीमेट देगा बना के? उनका राइट नहीं बनता? हाँ, बिल्कुल वो बनता है ना। जी बिल्कुल। अफसरों का भी तो राइट बनता होगा ना। तो मैं ये कह रहा हूँ सारे गुड़गांव को संभालने का खाली पार्षद और एमएलए का अधिकार नहीं है, अफसरों का भी राइट है। अफसर ये देखे भी ये सड़क टूटी हुई है। अब रेखा गुप्ता भी तो काम कर रही है, दिल्ली सीएम, वो भी तो रात को चल रही है, रोड ठीक करा रही है, नाले ठीक करा रही है, सारे काम करा रही है। अच्छी बात है, ये भी तो कराए ना। अफसर भी तो काम करे ना, खाली ये थोड़ी ना एमएलए और पार्षद काम करेंगे। अब भाट साहब लग रहे हैं रात को 11-11 बजे तक काम कर रहे हैं, 9-9 बजे तक। उनको रात को 11 बजे की तनख्वाह थोड़ी मिल रही है, 5 बजे तक की तनख्वाह मिलती है उनको। वो हमारे लिए कर रहे हैं काम, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम नहीं कर रहे। मैं तो कहता हूँ ऐसे भाट साहब जैसे, मोहित शर्मा जैसे 20 अफसर चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए ये हमारे साथ बबलू गुप्ता जी थे, वैश्य समाज का जिक्र किया, गुरुग्राम सदर बाजार अतिक्रमण और गुरुग्राम की तमाम समस्याओं का जिक्र किया। हालांकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है लेकिन कुछ प्रयास जनता को भी करने चाहिए। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर, गुरुग्राम की इन तमाम समस्याओं को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।